इससे आपकी स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। देवकी है। मेरे पति महाराजा आदित्य प्रताप ने हमारे पुत्र को धरती पर इसलिए छुपाया था क्योंकि वह हमारे वंशज का मंदिर है। मंदिर? हाँ, और उस मंदिर में एक धनुष बाण है। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह ये धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। वंश, मंदिर, धनुष बाण? हाँ, ये वही मंदिर है जहाँ हम हर साल तुम्हारा जन्म दिवस मनाया करते थे, हमारे वंशजों का मंदिर। लेकिन अब वो मंदिर किस स्थिति में होगा? आप चिंता मत कीजिए, वो मंदिर जहां कहीं भी होगा, जिस भी स्थिति में होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा और आपके बेटे को भी। अपनी ही मृत्यु के बीज को तुमने पाल पोस कर आज वृक्ष बना दिया है तिम्नासा। जिस लड़की को तुम अपना अस्त्र बना रही थी, आज वही लड़की तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रही है। याद है ना, तुमने भी यही मेरे साथ किया था। मेरी पीठ में छुरा घोंपने की शक्ति किसी में नहीं है सर्वकाल। शब्दों के पीछे तुम जो पछतावा छुपाने की कोशिश कर रही हो, वो बहुत जल्द मृत्यु के भय में परिवर्तित होने वाला है। अब कहां भाग कर जाओगी भैरानी? मृत्यु और नियति से कोई नहीं बच सकता। तिम्नासा अपनी नियति खुद लिखती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का जीता जागता नमूना हो तुम तिम्नासा। वो तो तुम्हें अंतिम और निर्णायक युद्ध के बाद ही पता चलेगा सर्वकाल, जब मैं बालवीर को मारकर इस पूरी दुनिया पर बुराई का राज फैलाऊंगी और तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे। परिणाम तो कई वर्षों पहले लिखा जा चुका है। आज तो केवल उस परिणाम का प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ। अब परिणाम की चिंता बालवीर और नकाबपोश को करनी होगी। चिड़िया जैसी इतनी सी अकल वाले चिंटू में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो क्लास टेस्ट में मुझसे ज्यादा मार्क्स लाने की सोच रहा है? कुछ तो लोचा है। एक मिनट। लोचा? ये लोचा वर्ड क्या है? इटालियन? अरे एकदम देसी वर्ड है। लोचा मतलब गड़बड़ी। गड़बड़ी? पर सखाराम अंकल तो स्कूल छोड़ चुके हैं, अब चिंटू के कौन करेगा? विवान, मतलब तुम ये बेट हार जाओगे। इसका मतलब तुम्हें 7 दिन तक उस चिंटू के जूते पॉलिश करने होंगे। हाउ स्ट्रेसफुल। रिलैक्स रिंकू, अपने ओवर एक्टिव दिमाग की थोड़ी स्पीड कम करो और क्वेश्चंस पूछना ही नहीं बल्कि आंसर्स ढूंढना भी सीखो। अरे यार, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारा काला चश्मा कहाँ गया है? जासूस तुम हो शुक्ला। हेलो अंकल। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है आपने वेट लूज किया है। हाँ अंकल। सही में? थैंक यू विवान बेटा। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से ना स्टेडियम के फुल राउंड लगा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने अपना वेट गेन मतलब 5 किलो वेट लूज कर लिया है। नॉट पॉसिबल। हाँ, स्टेडियम का एक राउंड लगाने पे सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न होती है, तो
फाइव केजी ग्राम लूज करने के लिए 350 डेज लगेंगे। That means you are lying. एक मिनट, तुम वही न्यू स्टूडेंट रिंकू हो ना, जिसने मेरे भोले भाले नाजुक से चिंटू को पंजा लड़ाने में हरा दिया था? उसको तो हार नहीं था, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि पंजा लड़ाने में फोर्स से ज्यादा एंगल ऑफ फोर्स की इंपॉर्टेंस होती है। अंकल आप रिंकू की बातों पर इतना गुस्सा मत होइए। हम तो बस ये पूछना चाहते थे कि चिंटू की आंखों का इन्फेक्शन कैसा है, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे इन्फेक्शन हो मेरे बेटे के दुश्मनों को, मेरे बेटे के तो डोमिनिक शेरवुड की जैसी सुंदर सी आंखें हैं, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नीलगिरी का तेल डालता हूँ रोज। 100 सालों तक इसको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं है कौन अफवाह फैला देता है। हो, इसका मतलब वो काला चश्मा ही चिंटू के कॉन्फिडेंस का रीजन है। लेट्स गो पलटन, चिंटू का प्लान पलटते हैं। सॉरी, चल। ग्रेट न्यूज विवान, शौर्य सर के मैजिक से लेडी देवकी जी की मेमोरी वापस आ गई है और हमें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का क्लू मिल गया है। सो मैं और अनन्या उस लोकेशन पर जा रहे हैं। आई विल कॉन्टेक्ट यू इफ नीडेड। जाओ मेरे गुप्तचर पंछी, उस नकाबपोश और अनन्या पर नजर रखे रहो और ये पता लगाओ कि आखिर वो धरती पर ढूंढ किसे रहे हैं। ये मेरा पंछी कितना उड़ेगा? अरे धरती इतनी बड़ी, इसके पंख इतने छोटे छोटे, कहीं आपकी थकी हुई योजना की तरह ये भी आकाश से टपक न जाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये अकेला पक्षी हजारों के बराबर है। तौबा तौबा जी। अच्छा, तो फिर मेरी बुद्धि भी एक ही है। मैं आपकी टेढ़ी मेढ़ी बातों का मतलब कैसे समझूं? समझाती हूँ। नकाबपोश, लेट्स गो। आपने इतने सालों से जिसकी भावनाओं का ढोल बजाया है, माँ की धमकी दे देकर आज उसने आपकी पुंगी बजा दी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये उस मंदिर में एक धनुष बाण है। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह ये धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। यू सी राम जी, टीम शैडो ने आज तक बुराई का रास्ता कभी भी नहीं चुना है, इसलिए हमेशा तिम्नासा को हमने हर बाजी में मात दी है। लेकिन आज हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है।
जैसे आज तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें आज भी आपके धनुष की जरूरत है। खड़े खड़े अपनी हार का सीधा प्रसारण देख रही है क्या? कुछ कीजिए भैरानी। ये तीर के चलते ही नकाबपोश को पता चल जाएगा कि वो छुपी हुई शक्ति कौन है जो मेरी मौत का कारण बनेगी। मुझे इस तीर को चलने से रोकना होगा। तिमनासा के पंछी है, लेकिन इतनी सारी यहाँ कैसे? ये सब पंछी यहाँ पे, इसका मतलब तिमनासा को इस मंदिर का पता चल चुका है। तुम मेरे भाई की लोकेशन पता लगाओ, तब तक मैं इनको नॉकआउट करती हूँ। लेकिन तुम इससे लड़ोगी कैसे? तुम्हारे निंजा वेपन से, जो मैं चलाऊंगी। Good. पंछी के तो पटाखे उड़ा दिए इन दोनों ने। अब क्या करेंगे आप? अब समय आ गया है अंतिम बाजी शुरू करने का। तौबा तौबा। अब हमें उस एरो का पीछा करना पड़ेगा। So let's go and chase the arrow. रिंकू, तुम अपनी वेलकम पार्टी के लिए रेडी हो जा, वो भी चिंटू के खर्चे पे। बट विवान, तुमने उस चश्मे से म्यूजिक कैसे बजाया? अगर उसमें वाइब्रेट था भी, तो उसे ऑन कैसे किया? ऑन किया तो ऑफ कैसे किया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीचर के हाथ में से इसे फंक्शन कर रहा था वो चश्मा। मेड इन चाइना वाली चीजों का क्या भरोसा। एनीवेज, तुम अपनी पार्टी पर फोकस करो, एंजॉय लाइफ। लेकिन विवान, कुछ लोचा तो नहीं होगा ना? नहीं रिंकू, चिल। ओके। वैसे अब मुझे जरा मम्मी की हेल्प करनी है। उन्होंने कुछ ग्रोसरी सामान लाने के लिए कहा था, तो तुम लोग जाओ। सी यू लेटर। ओके, बाय 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 एंड थैंक्स फॉर द लोचा फ्री पार्टी। एनी टाइम। स्कूल भी हो गया, एग्जाम भी हो गया, और चिंटू को लेसन भी सिखा दिया। अब मुझे टीम शैडो के पास जाना होगा। Balveer suit, come on.
छुपी शक्ति महारानी आप ये भी नहीं। ये वृक्ष तो पहले ही मर चुका है। लोग अक्सर अपनी मौत को आता देख अपनी सांसें गिनने लगते हैं। तुम ये पेड़ क्यों गिन रही हो तमन्ना? मैं यहाँ पेड़ गिन नहीं रही हूँ, बल्कि एक पेड़ को ढूंढ रही हूँ। और जैसे ही वो पेड़ मुझे मिलेगा तो समझ लेना विवान की जान मेरी मुट्ठी में है। इस नन्हे से पेड़ में ऐसी क्या खास बात है तमन्ना? ये जितने पेड़ देख रहे हो ना तुम भैमार, ये सारे पेड़ श्वेत लोक के प्राणियों के आत्म वृक्ष हैं। और इस पेड़ की खासियत ये है कि इस पर विवान का कुल चिन्ह बना हुआ है, यानी कि ये विवान का आत्म वृक्ष है। लेकिन तुम विवान के आत्म वृक्ष का करोगी क्या? जिस तरह रावण के प्राण उसकी नाभि में बसते थे, उसी तरह इस पेड़ के अंदर विवान की आत्मा बसती है। और अगर मुझे पहले पता होता कि विवान ही छुपी हुई शक्ति है तो मैं इस पेड़ को... अब भी देर नहीं हुई है तमन्ना, अभी से जड़ से उखाड़ देता हूँ। भैमार! इस पेड़ को काटने से ज्यादा इसे जिंदा रखना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग खराब है तमन्ना? अगर विवान जिंदा रहा तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मौत उसके हाथों लिखी है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारा नहीं जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैं विवान के इस आत्म वृक्ष के साथ वही करूंगी जो मैंने सर्वकाल के साथ किया था। अब इस वृक्ष हीरक का इस्तेमाल करके विवान को अपना गुलाम बनाऊंगी और फिर उसकी सारी शक्तियां मेरी होंगी। अब बस इंतजार है तौबा तौबा के संदेशे का। जैसे ही वो संदेश भेजेगा मैं अपना काम शुरू कर दूंगी।